तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसके कंसेप्ट के बारे में और मकसद क्या था WTO को बनाने का, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि WTO है क्या। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में से विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देश हैं अभी 164। जनरली WTO की स्थापना गैट को प्रतिस्थापित करके हुई थी। हम कह सकते हैं गैट के स्थान पे WTO अस्तित्व में आया। गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरली ये गैट की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में, और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि जो व्यापार प्रतिबंध होते थे, एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता था उसके बीच में जो टैरिफ लगता था, जो प्रतिबंध होते थे, उसमें कमी लाना उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से गैट की स्थापना हुई। और जब इसकी गैट की स्थापना हुई तो इसके सदस्य देशों के बीच कई वार्ताएं हुई। 8वीं वार्ता जब हुई, जिसे उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है, तो 8वीं वार्ता के बाद जो है WTO अस्तित्व में आया। उरुग्वे वार्ता के बाद WTO की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1994 तक, 31 दिसंबर 1994 तक गैट काम करता रहा और 1 जनवरी से गैट के स्थान पे WTO ने काम करना शुरू किया। 1 जनवरी 1995 से, जैसा कि पहले बताया आपको कि WTO की स्थापना गैट को प्रतिस्थापित करके हुई और उस समय गैट के महानिदेशक थे आर्थर डंकल। आर्थर डंकल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया। उस मसौदा को नाम दिया गया डंकल मसौदा। और फिर जब WTO काम करने लगा तो WTO याद रहे एक वैश्विक संस्था है और कैसी संस्था, ये स्वतंत्र निकाय है, मतलब इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, स्वतंत्र रूप से ये काम करती है, ऑटोनोमस है। तो इनके काम क्या क्या है हम ये देखेंगे। WTO का पहला काम है कि व्यापार समझौता जो दो देशों के बीच, जितने सदस्य देश हैं, और इससे पहले आपने पढ़ा कि WTO के 164 मेंबर है और सबसे लास्ट मेंबर 2015 में अफगानिस्तान बना था इसका। तो 164 मेंबर जब इसके बीच में जो समझौते होंगे, इसको बोलते हैं समझौता को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब दो देश या एक से ज्यादा देश आपस में समझौता करता है तो उस समझौते का प्रशासन करना, ये WTO का पहला काम है। दूसरा काम है WTO का कि व्यापारिक विवादों का निपटारा करना। अगर दो देशों के बीच या दो से ज्यादा देशों के बीच किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो जाता है, जैसे अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, इस तरह से और कोई भी विवाद है, तो उससे संबंधित सारे विवाद को WTO सॉल्व करेगा। तो WTO का दूसरा काम है व्यापारिक विवादों का निपटारा करना। तीसरा काम है कि व्यापारिक वार्ता के लिए फोरम देना, एक प्लेटफॉर्म देना कि अगर दो देश या जो इसके सदस्य देश है, 164 कंट्रीज है, उसके बीच आपस में वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए फोरम उपलब्ध कराना है तीसरा काम। चौथा काम है कि सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी करना। जितने 164 देश की पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, चाइना की पॉलिसी अलग हो सकती है, इंडिया की पॉलिसी अलग हो सकती है, अमेरिका की पॉलिसी अलग हो सकती है। और इंडिया पे कई बार अमेरिका केस फाइल कर चुका है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी गरीबों को, किसानों को फ्री अनाज के लिए। तो अमेरिका ने केस फाइल कर दिया WTO में कि इंडिया जिस तरह की सब्सिडी दे रही है, इससे इंटरनेशनल मार्केट का बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, तो ये सब्सिडी सही नहीं है। तो इस तरह के जितनी भी विवाद होते हैं, जितनी भी केस होते हैं, उसका निपटारा तो WTO करता है। ये साथ में WTO का ये काम है कि जो देश नीति बना रहा है, पॉलिसी बना रहा है व्यापार के लिए, वो पॉलिसी कितनी हद तक सही है और उस देश की स्थिति के हिसाब से कितनी पॉलिसी सही है और कितनी गलत है, तो उस नीतियों की निगरानी करना भी काम है WTO का। पांचवा काम है कि विकासशील देशों के लिए, याद रखिए कि पूरी दुनिया में 3 तरह के देश हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अर्ध विकसित देश। तो विकसित देश जो पहले से तरक्की कर चुके हैं, उनके पास टेक्निक है नई, तो उसका काम है जो विकासशील देश है, जो तरक्की कर रहा है, कुछ तरक्की कर चुका और प्रगति की राह पर है, तो उसको तकनीकी सहायता देना, उसको टेक्नोलॉजी देना और उसको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ये भी काम WTO का है। और लास्ट काम है इसका कि जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का, उसके साथ सहयोग देना ताकि व्यापारिक गतिविधियां न रुके और आगे बढ़ती रहे। WTO 3 बॉक्स है, उसके अंतर्गत जो है सब्सिडी देती है जनरली। तो पहला है ग्रीन बॉक्स, दूसरा है एम्बर बॉक्स और तीसरा है ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स पर भी कोई प्रतिबंध
नहीं है, बगैर प्रतिबंध के यहाँ सब्सिडी दे सकते हैं। ग्रीन बॉक्स के तहत जो है मैं पर्यावरण से रिलेटेड जितने काम हैं, जो पर्यावरण के सुधार के लिए काम किए जाते हैं, तो उसके लिए ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी दी जाती है। दूसरा है रिसर्च से रिलेटेड जितना भी रिसर्च का काम है उसमें जो सब्सिडी मिलती है वो ग्रीन बॉक्स के तहत मिलता है। और जो आपदाएं आती है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चक्रवात हो, तो उसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो भी ग्रीन बॉक्स में आता है। तो जनरली ग्रीन बॉक्स में 3 तरह की सब्सिडी पर्यावरण के लिए, रिसर्च के लिए और आपदा से रिलेटेड सब्सिडी मिलती है। दूसरा है अम्बर बॉक्स, तो इसमें सब्सिडी मिलती है लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रतिबंध है। ग्रीन बॉक्स में प्रतिबंध नहीं है, अम्बर बॉक्स में प्रतिबंध है और ब्लू बॉक्स में प्रतिबंध नहीं है। तो अम्बर बॉक्स में कुछ प्रतिबंध है और इसमें कृषि उत्पादों के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें जो सपोर्टिंग प्राइस दिया जाता है तो उसके वो सब्सिडी आती है अम्बर बॉक्स में। और तीसरा है ब्लू बॉक्स, इसमें प्रतिबंध नहीं है और ये जो कृषक है, खेती करने वाले किसान है, उसको जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो ब्लू बॉक्स में आता है। इसके साथ साथ WTO रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। 2 रिपोर्ट पब्लिश करती है WTO। एक है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, विश्व व्यापार रिपोर्ट हिंदी में, और दूसरा रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट। ये रहा आपका WTO।